नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर नवीदुल्ला। पाकिस्तान एयर फोर्स का C-130 यहाँ पे लेके आए हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, पाकिस्तान उन पहले ममालिक में से है जो अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है। स्क्वाड्रन लीडर नवीदुल्ला, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन ग्रामी, भारत समेत दुनिया मुंह तकती रह गई। सबसे पहले पाकिस्तान ने हमसाये का हक अदा करते हुए अफगानिस्तान को बड़ी इमदाद भेज दी। 3 त्यारे अफगानिस्तान में लैंड होते ही भारत में कोहराम मच गए। पाकिस्तान एक बार फिर से बाजी ले गया। भारतीय इस हवाले से क्या रोना रो रहे हैं और भारतीय मीडिया इस इमदाद को किस चीज से तशबीह दे रहा है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सच है कि जमाना उस्ताद से ज्यादा सख्त होता है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जमाना इम्तिहान लेकर सबक देता है। ये उन लोगों के लिए इबरत है जो मुफादात की आग में झुलसते रहते हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर अपने खिताब में क्या ही कीमती बात की कि अवामी ताईद के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। गो कि इनका ये इशारा अमेरिका अफगानिस्तान में तारीखी शिकस्त की तरफ भी था, लेकिन ये सच्चाई हकीकत की तरह अनमिट है। इसके बाद ताकत का घुमंड रखने वालों को सबक लेना चाहिए। पंजशेर से बागियों का कब्जा छुड़ाने के बाद तालिबान ने हुकूमत साजी के सिलसिले में मुजव्वजा तकरीब का एहतमाम करना शुरू कर दिया है। तालिबान की हुकूमत साजी के बारे में तरह तरह की क्या साराइयां की जाती रही थी। कभी हकानी नेटवर्क को दरमियान में लाया जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि पंजशेर के हालात की वजह से ताखीर की जा रही है, तो कभी ये रंग डाल दिया जाता था कि हुकूमत की तश्कील में हिस्सेदारी पर इख्तिलाफ वजह ताखीर है। जबकि सच्चाई यह है कि तालिबान का कानून है कि अमीर के फैसलों के सभी ताबे रहते हैं। तारीख का ये सबक है कि तालिबान जो 11-12 अगस्त के दरमियान काबुल के करीब पहुंच गए थे, अगर वो चाहते तो उस वक्त ही काबुल में दाखिल हो जाते, मगर वो काबुल से बाहर ही ठहरे रहे कि यकायक अशरफ गनी कौमी दौलत लूट कर रफू चक्कर हो गए। तो तालिबान ने एक रोज ठहर कर यानी 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त को काबुल में दाखिल होने का फैसला किया। ये तारीख भारत की यौम आज़ादी की है। दुनिया में जो धूम तालिबान के काबुल में दाखिल होने से मची, उसने भारत की यौम आज़ादी का सत्यानाश कर दिया। और अब एक बार फिर से भारत को बड़ी रुसवाई का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार भी बाजी ले गया है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत के सिलसिले में इमदाद के हामिल 3 C-130 त्यारे रवाना किए हैं, जो अफगानिस्तान में लैंड कर चुके हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए मजीद इमदाद जमीनी रास्ते से पहुंचाई जाएगी और पाकिस्तान से जितना मुमकिन होगा वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। हालांकि तालिबान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की हिमायत की है, लेकिन पाकिस्तान इन बातों से बेनियाज होकर अफगानिस्तान की मदद और हिमायत जारी रखे हुए है, जिस पर भारतीय तिलमिला उठे हैं। और भारत का गोदी मीडिया चीख चीख कर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये इमदाद पैसों के एवज की है, जबकि तालिबान भारत के मनफी प्रोपेगेंडों का खुलकर जवाब दे रहे हैं और तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी है। गुज़श्ता रोज तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि अफगानिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर इक्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता है और C-पैक में शमूलियत का ख्वाह है। तर्जुमान अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी और सलामती से मुतल्लिक पाकिस्तान की तशवीश को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जिन मामलात पर तशवीश है उन्हें दूर किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगान में दहाइयों से जारी जंग खत्म हो गई और अब सारी तवज्जो हुकूमत साजी पर मरकूज है। बहुत जल्द हुकूमत का ऐलान करेंगे और C-पैक की सूरत में इलाकाई तरक्की का जो आलमी मंसूबा जारी है, उसमें अफगानिस्तान को शामिल करना इलाकाई और जोग्राफियाई जरूरत के साथ साथ अफगान अवाम के मसाइल में कमी लाने का अहम कदम होगा। प्यारे दोस्तों, खुशाइंद अमर यह है कि तालिबान की काबुल आमद के बाद से मुसलसल इस अमर की यकीन दहानी कराई जा रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन माजी की तरह पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजीद खतरा नहीं रहेगी।
और इस हवाले से तालिबान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। पाकिस्तान काफी अरसे से वस्त एशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है, मगर अफगानिस्तान के हालात इस सिलसिले में बुनियादी रुकावट रहे। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद जब अफगान खुद अपने मुल्क के मामलात को संभालने की पोजीशन में आए हैं, तो हमसाया ममालिक के लिए ये इम्कान भी पैदा हुआ है कि अफगानिस्तान के मसाइल को हल करके इलाकाई खुशहाली, इक्तिसादी, तिजारती और इलाकाई रवाबित को फरोग दे सके। इन कोशिशों के नतीजा खेज साबित होने का इन्हिसार इस पर है कि अफगान खुद भी इस अमल का हिस्सा बने। हम समझते हैं कि सबसे जरूरी अमल अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम है, जिसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत साजी में ताखीर के मनफी असरात ये हो सकते हैं कि जहां इस खित्ते के ममालिक की बड़ी तादाद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन की ख्वाहिशमंद है, वहीं ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो इंतशार के माहौल से अपना खेल जारी रख सकते हैं। बहरहाल अफगानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का किरदार खुशाइन है। अफगानिस्तान की तामीर नौ में आनत का मौका इस खित्ते के ममालिक के लिए मिलकर काम करने की एक मशक साबित हो सकता है, जबकि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम पर इखराजात की हैसियत ऐसी सरमायाकारी की सी है जिसके फवायद कई गुना ज्यादा होंगे। इस खित्ते के ममालिक को इससे कबल इस तरह मिलकर काम करने का मौका नहीं मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला ने इस खित्ते के लिए वसी तर तनाजुर में सोचने और काम करने का मौका पैदा किया है। अब ये सभी के लिए जरूरी है कि इस बेहतरीन मकसद के लिए मिलकर काम करें। खित्ते के ममालिक और खुद अफगानों को हर मुमकिन तरीके से यकीनी बनाना होगा कि ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि अदम इस्तेहकाम के असरात वसी होते हैं और पूरा खित्ता इसकी किसी न किसी तरह कीमत अदा करता है। तालिबान को इस मामले में फिक्री और अमली तौर पर तैयार करने के लिए पड़ोसी ममालिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा करके ही अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का खात्मा और खित्ते में मुआशी इनकलाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने कदम बढ़ाते हुए न सिर्फ तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का अंदिया दिया है, बल्कि सबसे पहले इमदाद भेजकर आलमी बिरादरी को भी झंझोड़ा है। दरअसल अफगानिस्तान में फैलाए गए इंतशार से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ है। बैरूनी दहशतगर्दी का जो नासूर पाकिस्तान ने झीला है, वो शायद ही किसी और मुल्क ने देखा और सुना होगा। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने बयान दिया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और तनाज़े के नताइज से सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान को हुआ है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर अमेरिका के लोगों से इज़हार ताज़ियत करते हैं। दाइश और अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में पैर जमाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में कालादम तंजीमों को काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए और अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली जरूरी है। आलमी बिरादरी इंसानी हकूक की बुनियाद पर काबुल की इमदाद करे, यानी पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। अब देखना यह है कि आलमी बिरादरी इस इमदाद का क्या मतलब लेती है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।